पॉजिटिव एक ऐसा शब्द जिसे आपने कई बार बोला है, सुना है, दूसरों को सलाह भी दी है। जब कोई हमारा दोस्त, भाई, बहन, बेटा, बेटी परेशान होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो हम बड़े प्यार से उनके कंधे पे अपना हाथ रख के एक ही शब्द बोलते हैं, सब ठीक हो जाएगा, बी पॉजिटिव, अच्छा सोचो, सब अच्छा ही होगा। ये एक ऐसा शब्द है जिस पर बिना एक पल सोचे हम विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव शब्द अपने आप में ही एक पॉजिटिव एनर्जी है। इसे किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं। पर जब अपने जीवन में कोई बात आती है तो हम नेगेटिव सोचना या गलत सोचना शुरू कर देते हैं, और जब हमसे कोई पूछता है तो हम उसे बड़े प्यार से कह देते हैं, ये तो मेरा स्वभाव है, मैं ऐसे ही सोचता हूँ। बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा नेगेटिव थिंकिंग क्या होती है। नेगेटिव थिंकिंग जैसे डरना, चिंता होना, किसी पर दोष लगाना, किसी की निंदा करना, किसी से ईर्ष्या होना, किसी से तुलना होना, किसी से कंपटीशन करना, किसी की बात को लेके हर्ट होना, किसी से तो नफरत ही करना, ये सब नेगेटिव थिंकिंग होती है। कैसे पता चलेगा कि ये जो मेरी सोच है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है इसी तरीके की नई वीडियो बनाने का। आप मुझे अपना कीमती वक्त तो देते हैं पर कोई सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नेगेटिव थिंकिंग एक ऐसी सोच जिससे हमें अपने आप के अंदर कोई कंफर्टेबल महसूस नहीं होता, और यही नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर वाइब्रेशन करता है, और यही वाइब्रेशन हमारे आसपास के लोगों के अंदर भी फैलाता है, जिसके कारण उनके अंदर भी नेगेटिव सोच आ जाती है। ये बात हम सब जानते हैं और क्या बोलते हैं, अरे ऐसा सोच आ गया था। ऐसा क्यों होता है कि हमारे अंदर गलत ही सोच आती है? आज हम इसी बात को समझेंगे, ऐसा क्यों होता है, इसका सोर्स क्या है, हमारे अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव सोच क्या है, इसका जरिया क्या है। थॉट, सोच एक एनर्जी है, एक क्रिएशन है। क्यों ऐसा है? किसी के अंदर ज़्यादा नेगेटिव आ रही है, किसी के अंदर कम आ रही है, किसी के अंदर पॉजिटिव ज़्यादा होती है, किसी के अंदर पॉजिटिव कम होती है। तो इनमें अंतर क्या है और हम कैसे अपनी सोच सही कर सकते हैं? सबसे पहले हम ये जानते हैं ये सोच हमारे माइंड के अंदर आती कहाँ से है, इसका जरिया क्या है, सोर्स क्या है। इसका सीधा सा आंसर है इन्फॉर्मेशन। जो हम सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, ये हमारे माइंड के लिए इन्फॉर्मेशन होता है। जैसे कि खाना खाना जो हम आम जिंदगी में खाते हैं, वही हमारी बॉडी, हमारे माइंड को एनर्जी देता है। इन बेस माई डाइट। इसीलिए जब हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है या हमारी तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर क्या कहता है कि अपने डाइट पर ध्यान दें, अपने डाइट को चेंज करें, अपने डाइट को चेक करें, क्योंकि ये डाइट ही हमारे बॉडी को बनाता है। उसी तरह इंफॉर्मेशन भी काम करता है। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, तीनों चीज़ें जो हमारे माइंड के अंदर आ रही हैं वो हमारे माइंड में स्टोर हो जाती हैं, और यही हमारे इंफॉर्मेशन, हमारी सोच का हिस्सा बन जाता है। और उसी तरह हम सोचना, दूसरों को देखना और समझना शुरू कर देते हैं। हम इसे आम भाषा में समझते हैं। हम जो पढ़ रहे हैं, बाहर जो हो रहा है उसे देख रहे हैं, किसी के साथ गलत हो गया उसे सोच रहे हैं,
किसी का कार एक्सीडेंट हो गया, उस बात को बार बार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो हमारे माइंड में स्टोर हो जाती हैं। और जिस दिन आपका फ्रेंड या आपका बेटा घर देर से लौटता है तो हमारे माइंड में उसी तरीके के ख्याल आ जाते हैं कि हमारा बेटा या हमारे घर का जो सदस्य है वो बाहर गया है, उसका मोबाइल क्यों स्विच ऑफ है, नॉट रीचेबल क्यों बता रहा है, उसको आने में इतनी लेट क्यों हो गई। तमाम तरह की बातें हमारे माइंड के अंदर आने लगती हैं और जो पहले से हमारे माइंड के अंदर स्टोर हुई रहती हैं बातें, वही बातें हम अपने रियल लाइफ में अपने फैमिली मेम्बर के साथ अप्लाई करते हैं और गलत सोचते हैं कि कहीं उसके साथ गलत ना हो गया हो। यही सोच ना चाह के भी हमारे माइंड के अंदर आती हैं और गलत वाइब्रेशन पैदा करती हैं। क्यों नहीं हम ये सोचते हैं कि हमारा जो मेंबर या हमारा बेटा जो बाहर गया है उसको लेट इसलिए हो गया होगा कि कहीं एक्स्ट्रा क्लासेस चल रहे होंगे या अपने दोस्त के घर चला गया होगा या किसी से मिलने चला गया होगा, मोबाइल चार्ज नहीं होगा या नेटवर्क नहीं होगा। हम क्यों नहीं ऐसा सोचते हैं? क्यों हम बार बार गलत बात सोचने लगते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम वो खाना खा के अपने माइंड के अंदर स्टोर कर चुके होते हैं। ये वही खाना है जो हमने बाहर देखी होती हैं या न्यूज़ पे देखी होती हैं या सोशल मीडिया पे देखी होती हैं या हमारे आसपास जो गलत हो रहा है वो देखा होता है। वही सारी बातें, ये वही सारी बातें ही हैं जो हमारे अंदर माइंड के अंदर स्टोर हो जाती हैं और यही हम अपने रियल लाइफ में भी अप्लाई करते हैं। हमारे आसपास यहाँ तक कि न्यूज़ में भी हम वही गलत चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं और वही सारी बातें हमारे माइंड में स्टोर होती हैं। इसलिए हमें ना चाह के भी ऐसा सोचना पड़ जाता है और ये सारी बातें इंफॉर्मेशन पर ही बेस होती हैं। क्यों सुनते हैं, क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं? मन जब उदास होता है तो हम सैड सॉन्ग ज़्यादा सुनते हैं। उस टाइम हमें पार्टी सॉन्ग, डीजे सॉन्ग या किसी अन्य प्रकार की सॉन्ग पसंद नहीं आती। हमें सिर्फ सैड सॉन्ग ही अच्छा लगता है क्योंकि हम दुखी होते हैं, इसलिए हमारा माइंड भी उदास होता है। मैं आज जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उसको बस एक वीक के लिए एक्सपीरियंस करिए। सुबह सुबह दुनिया में क्या हो रहा है ये ज़रूरी नहीं कि सुबह सुबह हम वही देखें, वो भी वीडियो के साथ। न्यूज़ का काम क्या है? जो पूरी दुनिया में हो रहा है उसका इन्फॉर्मेशन देना। पूरी दुनिया में जो ठीक हुआ उसे नहीं बताते हैं। कल आपके कॉलोनी में, एरिया में सब अच्छे से सोएं। न्यूज़ पर वही मसालेदार चटपटी खबर बताते हैं कि आपके एरिया में कल चोरी हो गई। उसी न्यूज़ को सारे चैनल वाले बार बार दिखाते हैं और वही न्यूज़ हम बार बार सुनते हैं, देखते हैं। फिर बाद में हम दूसरों से यही कहते हैं कि आजकल चोरियां बहुत हो रही हैं और घर से बाहर निकलते टाइम हम पूरे घर को अच्छे से लॉक करते हैं क्योंकि हम और हमारे माइंड के अंदर वही चल रहा होता है, कहीं मेरे यहाँ भी चोरी ना हो जाए। न्यूज़, सोशल मीडिया बहुत कुछ दिखाता है, पर आपको समझना है कि क्या ये इन्फॉर्मेशन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सुबह सुबह परमात्मा का ध्यान लगाएं, योगा करें, अच्छी नॉलेज अंदर ग्रहण करें। अपने आसपास की खुशी, अपने घर की खुशी अपने माइंड में स्टोर करें, जिससे आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। अंदर से खुद को हैप्पी महसूस करेंगे तो आपकी सोच खुद पे खुद बदल जाएगी। आपके अंदर अच्छे थॉट्स आने लगेंगे। बस एक वीक आप ऐसा करें, आप खुद अपने आप के अंदर चेंज पाएंगे।
देखिए, दुनिया में कोई चीज़, कोई काम आसान नहीं होता, ना आसानी से मिलता है, पर हमें चलते रहना चाहिए। रुकने का कोई सवाल ही नहीं। बस एक वीक हम वही सुनेंगे, वही देखेंगे, वही सोचेंगे जो हम बनना चाहते हैं।